का दिन सुबह मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार से है। साच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। अर्थ बताओ। ये बता रही शिवानी। हाँ शिवानी बता, दिव्या बता रही। अर्थ बताओ। हाँ, बता तू बता अदिति। ये अदिति बता रही। चल। सच के बराबर कोई तप नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप हाँ। नहीं है। और अगर हम सच बोलेंगे तो हमारा सब विश्वास करेंगे, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा। सच बोलने वाले का सभी साथ देते हैं और उसके हृदय में भगवान भी निवास करते हैं। ऐसा इस दोहे का मतलब है। कबीरदास जी ने ऐसा कहा हुआ है। ठीक है, आगे उधर देखो। जीवन में आनंद तभी कहीं न रहे मैल, रहे स्वच्छ दमके सदा गलियां सड़कें गए। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कल भी मैंने स्वच्छता पे लिखा हुआ था कि स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक हम स्वच्छ नहीं रहते हैं, कार्तिक सामने देखो, स्वच्छता जो है, अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो जीवन में क्या है, आनंद तभी है। इस दोहे का जो अर्थ है वो कह रहे हैं कि हमारी गलियां, हमारी सड़कें, हमारा घर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, हमारा पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा, हमारा स्कूल स्वच्छ रहेगा तो क्या आता है, आनंद आता है, मजा आता है, अच्छा लगता है। क्या लगता है, अच्छा। इसलिए स्वच्छता पहला गुण। स्वच्छता सबसे पहले, हम जब क्लास में भी होते हैं, अगर गलती से हमसे कोई कागज खराब हो जाता है, उसको क्लास में न फेंकें। उसको कहाँ फेंकें, कूड़ादान में। अगर हम पेंसिल बना रहे हैं, पेंसिल की कतर को कहाँ बनाए हम, पेंसिल को कूड़ादान में, डस्टबिन में हम वो पेंसिल बनाएं। हम टॉफी खाते हैं, टॉफी के रैपर को हम कहाँ डालें, कूड़ादान में। संभाल करके रखें, ठीक, संभाल करके रखें, उसको ऐसा मत फेंकें। हम तुम लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, वो सारे रैपर जो है रास्ते में पड़े हुए होते हैं। तो ये क्या है, अच्छी आदत नहीं है। हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तुम अगर कहीं बाहर देखोगे तो कितना स्वच्छ रहता है लोगों के घर, लोगों के रास्ते कितने स्वच्छ होते हैं। यहाँ रास्ते में देखो दुनिया भर का जो है कूड़ा कचरा पड़ा हुआ रहता है। जहाँ पे तुमको दिखाई देता है यहाँ पे कचरा है, उसको उठाओ। और तुम्हारे यहाँ कूड़ेदान में बने हुए हैं, प्रत्येक गांव में कूड़ेदान बने, उनको जो कूड़ेदान तक पहुंचाओ। ऐसा मत फेंको उनको रास्ते में। वो हमारे पर्यावरण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, पर्यावरण को नष्ट। इसलिए स्वच्छता जो है क्या है, एक दैवीय गुण है। हमें पर्यावरण स्वच्छता और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता दोनों पे क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माता किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माता किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हैं। क्या हुए हैं, प्रथम राष्ट्रपति भी हुए हैं। इधर देखो बोर्ड पे, डेली ब्लैक बोर्ड वर्क 1468, डेट 27 फरवरी, डे ट्यूसडे, टुडे थॉट। हम कई बार असफल हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। असफल तो हो सकते हैं लेकिन हार नहीं सकते। ठीक, हमको असफल हो गए लेकिन हारना नहीं चाहिए, दोबारा प्रयास करो, निश्चित रूप से जीत होगी। सांची के स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का मध्य प्रदेश में, उनका निर्माण किसने किया था, सम्राट अशोक ने किया था। किसने किया था, सम्राट अशोक। देख लो, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है वो भी। आंट चींटी, चींटी को जो है अंग्रेजी में आंट बोलते हैं। एंट ऑन द एप्पल, ए। पिपीलिका संस्कृत में बोलते हैं। टुडे स्पेशल है आज, बलिदान दिवस है 27 फरवरी 1931 को। किसका, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी। इनका पूरा नाम था पंडित चंद्रशेखर तिवारी और उपनाम था आजाद। इनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। जब इनका जन्मदिन था, उस दिन तो मैंने आपको बताया था। जन्मभूमि आदिवासी गांव भावरा मध्य प्रदेश में। मृत्यु आज के दिन 27 फरवरी 1931 को हुई थी। और इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने जो है स्वयं वो जीते जी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए और अपने
कहाँ लगा दी? कान पे गोली मार दी थी उन्होंने, स्वयं अपने आप गोली मार दी। उनके पास लास्ट एक गोली बची हुई थी, तो उन्होंने अपने कान पे क्या मार दी थी? गोली मार दी। लेकिन उन्होंने कहा मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। उन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के हाथ जो लगना स्वीकार नहीं किया। उनके पिताजी का नाम था पंडित सीताराम तिवारी। नागरिकता भारतीय, धर्म हिंदू, आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विद्यालय संस्कृत विद्यापीठ, प्रमुख संगठन नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान पार्टी, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र। अन्य जानकारी है, चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। 17 वर्ष के चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी दल हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सम्मिलित हो गए। दल में उनका नाम क्विक सिल्वर पारा के नाम से जाना जाता था। तय किया गया। आगे देखो, पार्टी की ओर से धन एकत्रित करने के लिए जितने भी कार्य हुए, चंद्रशेखर उन सब में आगे रहे। सांडर्स वध, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह द्वारा बम फेंकना, वायसराय को ट्रेन बम से उड़ाने की चेष्टा करना, सबके नेता हुए थे। इससे पूर्व उन्होंने प्रसिद्ध काकोरी कांड में भी सक्रिय जो है भागीदारी निभाई थी। तो ऐसे महान क्रांतिकारी को, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की जो है कुर्बानी कर दी थी, उनकी पुण्यतिथि पे, उनके बलिदान दिवस पे हम उनको क्या करते हैं? सत सत नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज रोचक तथ्य है, आज विश्व प्रोटीन दिवस भी है। प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? दालों में। किसमें पाया जाता है? दालों में जो है सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में वृद्धि होती है। प्रोटीन जो है एक प्रमुख पोषक तत्व है, और प्रोटीन खाने से हमारे शरीर में क्या होती है? वृद्धि होती है, रोगों से रक्षा होती है, शरीर बढ़ता है। तो आज प्रोटीन दिवस भी है। रोचक तथ्य है, भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा मसाले किस देश में होते हैं? भारत में होते हैं। मसाले देखी तुमने? किसको बोलते मसाले? धनिया हो गया, जीरा हो गया, काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई, अजवाइन हो गया, सौंफ हो, ये सब मसाले में तो आते हैं। हल्दी हो गई, ये सब मसाले हैं। आज की प्रेरणा है कुमारी अंशिका, आज का सूरज है आदित्य भट्ट। कौन है? आदित्य भट्ट। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट